32 साल की गुड़िया बानो 3 बच्चों की माँ है। तीनों को खुद पालती है। पति को उन्होंने छोड़ दिया है। राजस्थान के जोधपुर में जन्मी गुड़िया की शादी 14 साल की उम्र में करा दी गई थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी 8 बहनें हैं। मतलब शादी करने के लिए 8 बोझ। इसलिए घर वालों को जब सबसे बड़ी बेटी के लिए लड़का मिला तो उन्हें लगा हाथों हाथ चारों ओर बहनों को ब्याह दिया जाए। वजह सिर्फ इतनी कि उन्हें गांव समाज को 4 बार दावत नहीं देनी पड़ेगी। बस एक दावत और 4 बोझ निपट जाएंगे। आप जानते हैं कि शादी के वक्त बेटियों की उम्र क्या थी? 18, 17, 14 और 13 बरस। जोधपुर की ये कहानी कोई अकेली नहीं। हर साल यहाँ किसी वजह से सैकड़ों बच्चियों की जबरन शादी की जा रही है। इसके बाद इनके साथ क्या होता है ये खुद में अलग अलग स्याह कहानियां हैं। गुड़िया का पति तो उनसे रेप करता था, बच्चों के सामने भी जबरदस्ती करता था, मना करने पर नंगा करके कमरे से बाहर तक कर देता था। राजस्थान के जोधपुर शहर में उनसे मेरी मुलाकात हुई। किस उम्र में शादी हुई थी? मेरे इतना पूछने पर वो 2-3 सेकंड के लिए कुछ सोचने लगती है, फिर कहती है 14। उस वक्त मेरी उम्र रही होगी। लेकिन निकाह वाले दिन क्या हुआ था, मैंने किस रंग का जोड़ा पहना था, ये सब मुझे याद नहीं। गुड़िया कहती है गरीब परिवार में पैदा होने की कोई तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। हमारे माँ बाप को बेटियां बोझ लगती हैं। वो इस बोझ को जल्द से जल्द उतार देना चाहते हैं। बहनों की शादी एक साथ इसलिए की जाती है ताकि एक ही दावत के खर्चे में 4 की जिम्मेदारी पूरी हो जाए। ऐसा सिर्फ हमारे घर समाज में नहीं होता। आसपास बसे क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, सब यही करते हैं। हमारे यहाँ दावत का खर्च बचाना ज़रूरी है। बेटियों की कच्ची उम्र पर ध्यान देना उतना ज़रूरी नहीं। निकाह के बाद जब ससुराल पहुंची, वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा था? मैं अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पति की उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। शुरुआती सालों में तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पति ने मारना पीटना शुरू किया तो एक बार ऐसा लगा कि शादी में ऐसा ही होता होगा। जवान होने से पहले ही भी माँ बन गई। जिस उम्र में हाथ में खिलौने होने चाहिए थे, उस उम्र में एक के बाद एक 3 बच्चे हो गए। पति से अलग होने की क्या वजह है? मैं नहीं रह सकती उसके साथ। वो मुझे जलाकर मार देगा, बच्चों को भी मुझसे छीन लेगा। मैंने एक लंबा अरसा उसके साथ यातनाएं सहते हुए बिताया है। उसके निशान आज भी मेरे जिस्म के साथ रूह पर हैं। ससुराल को याद करके कांप जाती हूँ। पति ने मेरे साथ हर तरह से गलत करने की कोशिश की। मैंने जब भी संबंध बनाने से मना किया, उसने जबरदस्ती की। कई बार मेरे कपड़े उतारकर मुझे कमरे से बाहर खड़ा कर दिया। शुरुआती दिनों में तो उसकी समझ भी कम उम्र की वजह से बच्चों जैसी ही थी, लेकिन उम्र बढ़ने पर भी उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके सामने ही वो किसी हवसी की तरह मुझ पर टूट पड़ता था। बच्चों के सामने मुझे नंगा कर देता था। इसका मेरे बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मेरी कोई गलती नहीं होती थी, तब भी मुझे मारा पीटा जाता था। किसी भी बात के लिए ना कहने का अधिकार नहीं था मेरे पास। मेरी ना का मतलब था मेरे जिस्म पर मारपीट के निशान। बच्चों को पिता की याद नहीं आती? नहीं, उसके जिक्र से ही वो कांप उठते हैं। मुझे बार बार पिटते देखकर बच्चे उदास रहने लगे थे। उनके मन में पिता का खौफ बैठ गया था। आज वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। गुड़िया ने बच्चों के बारे में सोचकर अपने परिवार, आसपास के लोग और पुलिस से मदद मांगी। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहती है जब उसने मुझे पहली बार मारना पीटना शुरू किया था, तब मैंने परिवार को इस बारे में बताया था। सभी ने मुझसे यही कहा कि सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर समाज के लोगों ने उसे समझाया, वो तब भी नहीं माना। इसके बाद मैं महिला थाने गई, पुलिस को शिकायत की, उसका भी कोई असर नहीं पड़ा। मैंने उसके साथ हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन सुधारने को तैयार ही नहीं था।
अब मेरे बच्चे और माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि मैं उसके साथ रहूं। गुड़िया अनपढ़ है, आज सिलाई का काम कर 3 से 4 हजार कमाती है। इस रकम में बच्चों को पालना मुमकिन नहीं, इस वजह से वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजती। इसके बावजूद वो हालात के सामने हार नहीं मान सकती। अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहती है ताकि वो अपने बाप की तरह ना बने। लंबे समय तक वो डिप्रेशन में थी। उनकी काउंसलिंग एक गैर सरकारी संगठन संभाली ट्रस्ट कर रहा है। ये संस्था जोधपुर में बाल विवाह की शिकार लड़कियों के लिए काम करती है। गुड़िया से मुलाकात के बाद संभाली ट्रस्ट की साइकोलॉजिकल काउंसलर डॉक्टर नीति राजोता से मिलने पहुंची। वो कहती हैं, हमसे मदद मांगने वाली ज्यादातर लड़कियों की शादी बचपन में हो गई है। ये लड़कियां यौन उत्पीड़न और शारीरिक शोषण की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की शिकार हैं। नीति राजोता के मुताबिक बीते साल ट्रस्ट की हेल्पलाइन पर 100 से अधिक लड़कियों ने मदद के लिए कॉल किया। इनमें अधिकतर लड़कियां वो थी जिन्हें उनकी बड़ी बहनों के साथ कच्ची उम्र में ब्याह दिया गया था। ऐसा सिर्फ पैसे बचाने और खुद का बोझ कम करने के लिए यहाँ होता है। संभाली ट्रस्ट एक सिलाई केंद्र भी चलाता है जिसमें बाल विवाह वाली लड़कियां काम करती हैं। हर एक की अपनी अलग कहानी है। ये लड़कियां कैमरे के सामने बात करने से हिचकिचाती है। परिवार की इज्जत और बच्चों का भविष्य उन्हें अपनी ही कहानी कहने से रोक देता है। एक और लड़की है ममता हंस, जो कि तेजी से सिलाई कर रही है। वो 10 साल के बच्चे की माँ है, पति से अलग रहती है। उसके पैर तेजी से सिलाई मशीन के पैडल हिला रहे हैं। वो खूबसूरत है लेकिन चेहरा बिल्कुल शून्य है। ऐसा लगता है जैसे लंबे समय से हंसी उनके चेहरे पर नहीं आई है। ममता एक कॉलेज में रात में वार्डन का काम भी करती है। ममता की शादी भी उसकी बड़ी बहन की शादी वाले दिन ही करा दी गई थी। तब वो 17 साल की थी। जल्दबाजी में शादी करने की वजह से उनके परिवार ने लड़के के बारे में अच्छी तरह पड़ताल नहीं की थी। शादी के बाद पता चला कि वे पति नशेड़ी है, शराब के अलावा स्मैक भी पीता है। नशे की लत ने ममता के पति को चोर बना दिया। वो अपने घर की महिलाओं की ज्वेलरी और आटा तेल तक बेच देता था। अलग होने के बाद पति से कभी मुलाकात हुई। ममता कहती है, कच्ची उम्र में मेरी शादी हुई। एक लड़की के बहुत सपने होते हैं, मेरे भी थे। शादी की शुरुआती महीनों से ही मेरे साथ अत्याचार शुरू हो गया। रात में सोते वक्त मेरे पति ने नाक कान से गहने चुराकर बेच दिए थे। एक बार उसने एक पार्लर से चोरी की। पार्लर वाली मुझे जानती थी। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि तेरा पति मेरी गुल्लक चुराकर ले गया है। पति को किसी ने बता दिया कि मेरे पास फ़ोन आया है। वो सीधे घर आया और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं खाना बना रही थी, उसने सब फेंक दिया। वो इतनी बुरी तरह से मुझे मार रहा था कि मुझे लग रहा था मेरा आखिरी दिन है। मैं नहीं जानती उस दिन मैं कैसे बच गई। उसने इतनी बुरी तरह से मुझे काटा था कि एक लंबे अरसे बाद भी मेरे बदन से निशान नहीं गए। मैं बहुत बुरी तरह फंस गई थी। शादी के 1 साल में ही बच्चा हो गया। इसके बाद सबने यही कहा, अब पति जैसा भी है बर्दाश्त करो। मैंने बहुत बर्दाश्त भी किया। जब बात मेरे बेटे तक आ गई तो कोई ठोस कदम उठाना ही था। उसके बेटे को पिता शब्द से नफरत हो गई है। कोई बाप का नाम भी लेता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं इतने गंदे आदमी के बारे में बात नहीं करना चाहता। ममता को लगता है कि उसकी बहन की शादी के साथ उन्हें भी ब्याह देने की जल्दबाजी ने ही उसका जीवन बर्बाद कर दिया। आज वो अपने माता पिता के साथ रहती है। गुड़िया और ममता की तरह राजस्थान में हर साल न जाने कितनी लड़कियां बचपन में ही अपनी बहनों की शादी के दौरान ब्याह दी जाती हैं। बस बेटी की शादी हो जाए, इस चक्कर में माँ बाप लड़के का बैकग्राउंड तक नहीं देखते। यह तक नहीं सोचते कि जिस लड़के से शादी हो रही है वो भी एक बच्चा है। पैसे बचाने के लिए एक ही मंडप में बेटी ब्याहने को यहाँ के लोग बस परंपरा मान बैठे हैं। इस बारे में कोई खुलकर बात भी नहीं करता।
गुड़िया और ममता कहती है, यदि मुझे शिक्षा हासिल करने का मौका मिलता तो मैं कोई काम सीख लेती और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती तो मेरी ज़िंदगी भी अच्छी हो सकती थी। अब मैं एक अज़ाब से गुज़र रही हूँ। किसी भी लड़की के सामने ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि कोई राय देना चाहते हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।